सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। फिलहाल बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। सितंबर में होगी विस्तार से सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण को 50 से 65% किए जाने के फैसले को रद्द किया था। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। बिहार में लोग नए विकल्प की उम्मीद कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में है तब तक नए विकल्प की उम्मीद नहीं कर सकते। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त तक टली। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से मांगा समय। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत देने वाले फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की अर्जी खारिज की। टोक्यो में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, क्वाड देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाना जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बोला, तमिलनाडु के कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। 3 दिन में 3 राजनीतिक हत्याएं हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। कोचिंग हादसे को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। लोकसभा में उठा दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, मामले में कमेटी बनाकर हादसे की जांच और शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में कहा, दिल्ली सरकार से लापरवाही से यह हादसा हुआ। सरकार ने नाले की सफाई क्यों नहीं करवाई। दिल्ली कोचिंग हादसे का नया वीडियो सामने आया। पानी के तेज बहाव में बेसमेंट से निकलते दिख रहे हैं छात्र। एक शख्स छात्रों से जल्द ही निकलने की अपील कर रहा है। कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई। ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। एमसीडी ने कोचिंग सेंटर के बाहर भी बुलडोजर कार्रवाई की। सेंटर के बाहर अवैध कब्जों को हटाया। दिल्ली कोचिंग हादसे में पुलिस ने 5 और आरोपियों को अरेस्ट किया। मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। कमिश्नर अश्विनी कुमार ने स्थानीय जेई को टर्मिनेट किया। असिस्टेंट इंजीनियर को भी किया गया सस्पेंड। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से गई थी तीनों की जान। प्रदर्शनकारियों ने बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा, जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो सड़कों पर वो तब तक रहेंगे। दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाने की कोशिश की। धरना खत्म करने की अपील की। राजेंद्र नगर हादसा मामले के बाद एमसीडी का एक्शन। इलाके में 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए। नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई। राव कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले शशि थरूर, यह हादसे बहुत दुखद। जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। सुनिश्चित हो कि दोबारा ऐसा हादसा न हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर आरएमएल अस्पताल पहुंचे। कोचिंग हादसे जान गंवाने वालों के परिजनों से की मुलाकात। आप सांसद संजय सिंह बोले, कोचिंग हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले संजय राउत, हादसा दुखद, इसमें दोषारोपण न हो। प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करे सरकार। कोचिंग हादसे पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। का 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ। इस चक्रव्यूह का आकार कमल जैसा। चक्रव्यूह में देश को फंसाया गया। राहुल ने कहा, चक्रव्यूह में डर और हिंसा होती है। आज के चक्रव्यूह में 6 लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं। 5वें और 6ठे नंबर पर अंबानी और अडानी। बजट को लेकर बोले राहुल गांधी, ये बजट देश हित में नहीं, शिक्षा के लिए बजट में सबसे कम पैसा दिया गया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा। बीच भाषण में स्पीकर ने राहुल से कहा, सदन की मर्यादा बनाए रखें, नियमों का पालन करें। राहुल के भाषण के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सदन नियम से चलता है। नेता प्रतिपक्ष को नियम नहीं पता। राहुल गांधी को नियम जानना जरूरी। राहुल गांधी के भाषण पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने बजट को लेकर झूठ फैलाया। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मीटिंग एक साथ दिखे सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम। विधानमंडल की बैठक में एक साथ बैठे दिखे सीएम योगी, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। विधानसभा सत्र को लेकर बोले सीएम योगी, सत्र में सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा। विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। सीएम योगी ने कहा, हम सकारात्मक बहस के लिए तैयार। सरकार हर समस्या का समाधान करेगी।
दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक इमारत का कुछ हिस्सा ढहा, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, एमपी और महाराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग के अनुसार एमपी में बारिश का अलर्ट, भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कई हिस्सों में बारिश हुई, तापमान में आई गिरावट, मौसम हुआ सुहाना। गुजरात के नाडियाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर दिखा जल भराव, लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के सापुतारा में तेज हवाओं के साथ बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। गुजरात के वडोदरा में तेज बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक हुआ स्लो। सावन महीने के दूसरे सोमवार को लेकर देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भक्तों ने की पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई पूजा, श्रद्धालु का लगा तांता। हरिद्वार में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, पवित्र गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई विशेष आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अयोध्या की सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त।